हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूँ स्निग्धा और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड दिस इज सेट 1। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर एंड ऑल्सो फॉर योर क्लास 12 बोर्ड्स प्रिपरेशंस। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी इज दैट कि एक स्मॉल कैंडल है जिसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, ओके, और या कह सकते हैं उसकी साइज है इतनी, एंड इसे रखा गया है 27 सेंटीमीटर दूर का किससे, एक कॉनकेव मिरर से जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर। तो कितनी डिस्टेंस पे आपको मिरर से ऑब्वियसली रखना चाहिए एक स्क्रीन ताकि आपको एक शार्प इमेज मिल सके। एंड शार्प इमेज का जब हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो आपको उससे प्रेडिक्ट करना है कि नेचर और साइज क्या होगी उस इमेज की। मीन्स नेचर क्या है, क्या वो रियल है, क्या वो इन्वर्टेड है, राइट, क्या वो वर्चुअल है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट कि अगर हम इस कैंडल को मूव कर दें मिरर की ओर, क्लोजर टू द मिरर, तो किस तरीके से हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव। तो आप किस तरह से स्क्रीन को किधर किस डिस्टेंस तक मूव करोगे, या इन व्हाट वे यू गोइंग टू मूव द स्क्रीन। सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन। या तो यहाँ पे एक है कॉनकेव मिरर, राइट, दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने यहाँ बीच से ड्रॉ किया है। अब ऑब्वियसली इस कॉनकेव मिरर का होगा फोकल लेंथ, तो मान लीजिए ये है पोजीशन ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बाद आता है जस्ट फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे क्या आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई है वो ये कि u जो कि होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो दिया गया है आपको यहाँ पे 27 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको साइन डिसाइड करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट विल बी द साइन ऑफ यू। यू है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ है आपका फोकल लेंथ, राइट। फोकल लेंथ हमें नहीं पता है बट हमें ये ज़रूर मालूम है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ हमें दिया गया है 36, हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 18। दिस इज़ योर 18 सेंटीमीटर। नाउ रे की जो डायरेक्शन है, मान लीजिए लाइट रे जो है इसी डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज बाय कन्वेंशन आई एम टेकिंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रे। अब हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो हम इस सेंटर से, इस ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करते हैं, चाहे फोकस की करें, फोकल लेंथ करें या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यू जो है वो 27 सेंटीमीटर पे है, जो कि ऑब्वियसली 18 सेंटीमीटर मीन्स फोकल लेंथ से ज़्यादा है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 से कम है। इसका मतलब u जो है आपका रखा गया है f और c के बीच यहाँ कहीं, और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका -u, क्योंकि हम रे की डायरेक्शन के विपरीत या ऑपोजिट चल रहे हैं। डिस्टेंसेस जो भी आप मेजर करते हो वो आप इस सेंटर से मेजर करते हो, ऑप्टिकल सेंटर से, दिस सेंटर। सपोज मैंने इसको डिनोट किया है बाई ओ डैश। ओके, नाउ ऑब्वियसली जब आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे तो आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे जो कि इस रे की ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आपका u नेगेटिव हो जाएगा एंड ऑल्सो फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है f, ओके, f और c के बीच। तो ये बड़ा क्लियर है कि इस केस में जो आपका इमेज बनेगा वो बियॉन्ड c बनेगा, मीन्स c के पीछे बनेगा, बियॉन्ड c, and it is going to be inverted basically, right? So you will get the image that will get, it will be real, inverted and it will be beyond C, right? So ये जो है ये ऑब्जर्वेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है। So जब कभी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है फोकल लेंथ F या C के बीच तो इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड C। अब अगर हमें लोकेट करना है कि व्हाट विल बी दी पोजीशन ऑफ दी स्क्रीन, की कहाँ पे हमें स्क्रीन को रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। सो हमें यहाँ नहीं मालूम v,
तो जहाँ भाई v बन जाएगा मीन्स जहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली इमेज बन जाएगी, जहाँ पे इमेज डिस्टेंस ही हमें निकालनी है वहीं पे आपको प्लेस कर देना है उस स्क्रीन को। सो v पता करने पे हमें पता चल जाएगा व्हाट विल बी दी स्क्रीन पोजीशन। ऑब्वियसली जहाँ पे आपका इमेज बनेगा वहीं तो रखोगे स्क्रीन को। सो लेट्स सी नाउ। सो हम इस्तेमाल करेंगे मिरर फॉर्मूला का। सो द मिरर फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट v, u और f, जिनमें से आपको कोई भी पैरामीटर्स दिए होते हैं। सो द फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज ऑब्वियसली विद साइन। सो v का नहीं मालूम है तो v को ऐसे लिख देंगे 1/v। नाउ प्लस 1/u, u आपका नेगेटिव है विच इज़ गोइंग टू बी -27 एंड f भी आपका नेगेटिव है विच इज़ गोइंग टू बी योर -18 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ विल इट बी डन। ऑब्वियसली आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। 1/v यू विल गेट इट एज -1/18 प्लस 1/27। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी एग्जैक्टली। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल इक्वेशन टू बी सॉल्व, तो आप इसे कर सकते हो। लेट मी टेल यू व्हाट विल इट बी कमिंग। सो 1/v जो आएगा आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, यू विल बी गेटिंग इट एज -1/54, राइट। इट मीन्स जब आप यहाँ पे v निकालोगे यू विल गेट इट एज -54 सेंटीमीटर। सो दिस इज where the screen has to be placed. Now let us find the size of the image, the next part of it. अब साइज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन जो होता है इट इज़ गिवन एज योर -v/u भी आप लिख सकते हो, या हाइट ऑफ द इमेज विच इज़ योर आई डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो हम इसे ही सॉल्व करने वाले हैं, इक्वेट कर देंगे हम। So what we have here now, अब माइनस है एंड v इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, -54 डिवाइडेड बाई -u का था आपका -27 इक्वल्स टू आई ही निकालना है विच इज़ द हाइट ऑफ द या साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय o आपका देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो बाय कन्वेंशन ये पॉजिटिव ही होगा। अगर नीचे होता है, ठीक है, चाहे इमेज नीचे बने या आपका ऑब्जेक्ट, मीन्स जब कभी प्रिंसिपल एक्सिस के इन्वर्टेड कोई इमेज रखी गई है, उल्टी रखी गई है, नीचे की तरफ उसका शो कर रहा है डाउन एरो, उस केस में आप नेगेटिव लोगे साइन। तो यहाँ तो पॉजिटिव ही है। सो लेट अस सी व्हाट द वैल्यू इज गिवन टू बी। सो इट इज़ बेसिकली गिवन टू बी योर 2.5, सो इट विल बी प्लस ओनली, राइट। अब आप इसको बड़ा सिंपल है, सॉल्व कर दीजिए। आप देख सकते हैं वैल्यू ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस। सो आई जो है नेगेटिव ही आने वाला है, सो इट इज़ कमिंग आउट एज नेगेटिव। सो आई विल बी 54 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 27, राइट। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी -5 सेंटीमीटर। तो इस नेगेटिव साइन से भी ये हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा जो इमेज बना था वो बेसिकली इन्वर्टेड है, ओके, एंड इट इज़ ऑलरेडी अ रियल इमेज विच इज़ गेटिंग फॉर्म्ड हियर, ओके, एंड वेयर इज इट फॉर्मिंग? इट इज़ फॉर्मिंग बियॉन्ड C, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। So I hope this part is clear to you. This is the nature and size of the image. Now, so thus in order to locate the sharp image, आपको स्क्रीन को मूव करना पड़ेगा एक तो 54 सेंटीमीटर इस कॉनकेव मिरर से। एन इमेज हमें मिल चुकी है एज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। अब अगर हम कैंडल को मूव करेंगे क्लोज टू द मिरर, मीन्स मिरर के पास लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे या यहाँ पे, क्लोजर एंड क्लोजर इस डायरेक्शन में अगर हम मूव कर देंगे, ओके, देन व्हाट विल हैपन, जो रियल इमेज बन रही है वो मूव अवे, मीन्स दूर होती चली जाएगी मिरर से, एंड देन हेंस यू हैव टू शिफ्ट द screen away from the mirror in order to locate the sharp image. So this will be the answer of the last part. I hope it's clear to you. Second question देखते हैं अब हम यहाँ पे। Second question में बस आपका चेंज यही है कि यहाँ पे आपको अब कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना है।
सो साइन कन्वेंशन यहाँ पे थोड़े बहुत बदल जाएंगे, चाहे आप बात करें फोकल लेंथ की या रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो यहाँ पे एक है नीडल प्लेस किया गया है। अब नीडल की हाइट देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर इज गिवन एंड इसे रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये आपका यू हो जाएगा, ओके, फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, जिसका फोकल लेंथ आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे जो इसका फोकल लेंथ आप लोगे वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एफ हैज़ टू बी टेकन पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे हमें लोकेशन निकालनी है इमेज की एंड मैग्निफिकेशन निकालना है, ओके। तो पहला पार्ट करते हैं पहले यहाँ पे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज बेसिकली योर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपको मालूम है कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ना यहाँ पे जो है फोकल लेंथ आप देख सकते हैं, इट इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर and like f which is given, f is given to be your 15 सेंटीमीटर। देखिए इसका जो f होता है फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इट हैज़ गॉट अ पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होता है, लाइक टुवर्ड्स दिस साइड, ओके। एंड रे की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रे एंड ऑब्वियसली हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो हम रे की डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं। तो दिस इज योर f, that is why it is going to be your positive value। अब u जो है मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो है आपका -12 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये आपका है -u, यहाँ पे आपका कहीं मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे एंड दिस इज योर u, obviously this is going to be -u, so u is basically given to be your -12 सेंटीमीटर, ओके। एंड ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ऊपर की तरफ है, उल्टा तो रखा नहीं गया है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसे भी हम पॉजिटिव लेंगे एज +4.5 सेंटीमीटर, ओके। ये है पूरा सीन। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि इरेक्ट होता है एंड स्मॉल इन साइज होता है ऑब्जेक्ट से, जब आप ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव हियर। अब चलिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला का, जो कि है आपका 1/v + 1/u = 1/f। लेट अस पुट द वैल्यूज हियर। v निकालना है तो v का तो साइन नहीं मालूम है, u नेगेटिव है तो 1/-12 दिस इज गिवन टू यू। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 1/15 हियर। 1/v आपका हो जाता है 1/15। अब ये माइनस है, ऑपोजिट साइड आप लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, so plus 1/12। वेरी सिंपल इक्वेशन, यू कैन सिंपली सॉल्व इट। सो इस ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। सो यू विल बी गेटिंग इट एज, एक्चुअली वी जो आएगा डायरेक्ट में बता रही हूँ आपको, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा एज 60/9 सेंटीमीटर। आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो चेंज। सो डेसिमल पे इट्स थोड़ा सा, अगर मैं चेंज करूँ तो नियर अबाउट ये आ जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। और यू कैन ऑल्सो यूज दिस वैल्यू, ईदर दिस वैल्यू, सो इट्स अप टू यू नाउ। सो ये जो इमेज बनेगा इट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी योर वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है जो कि हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनाता है। एंड ये कितने डिस्टेंस पे बनेगा, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस, दैट इज़ योर 6.66 सेंटीमीटर या 60/9 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब कि आपका ये था मिरर, राइट। तो यहाँ था ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था तो ऑब्वियसली यू जो आपका था ये क्या था, ये आपका नेगेटिव था ना। बट यहाँ पे अगर आप देखो मुझे v का जो साइन मिल रहा है वो पॉजिटिव है, मीन्स ये जो इमेज होगी एक तो वर्चुअल तो होगी, बट ये जो बनेगी इट विल बी एट द बैक ऑफ द मिरर, मीन्स यहाँ कहीं बनेगी। और यहाँ से जब डिस्टेंसेस मेजर करोगे तो v आपका क्या आएगा, इज गोइंग टू बी योर पॉजिटिव वैल्यू, राइट। इट मीन्स एट द बैक ऑफ द मिरर, दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ द मिरर, यहाँ पे आपका ये बन रहा है एट दिस डिस्टेंस। अब यहाँ मैग्निफिकेशन निकालते हैं। सो मैग्निफिकेशन के लिए जस्ट अ मिनट, सो मैग्निफिकेशन के लिए अगेन वी विल यूज़ द फॉर्मूला -v/u। सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। देखिए माइनस था, v की जगह मैं यहाँ पे
रख देती हूँ 60/9, ओके। एंड यू क्या था आपका, -12 था, ओके। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वापस जाके रिवर्स में -12 था। अब इसको आप बड़ा इजीली सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मैग्नीफिकेशन कुछ 5/9 आएगा जब आप इसको, ऑब्वियसली ये 5 से कट जाएगा, 60/12। सो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। सो ये एक्चुअली आपका डेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 0.55 कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव इन दिस। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली साइज ऑफ द इमेज निकालना था, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट हियर। अब मुझे साइज निकालना था ऑफ द इमेज। अगर मैं यहाँ पे अब साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे यहाँ पे, राइट। मान लीजिए साइज ऑफ द इमेज मैंने ले लिया H2, सो हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड इट आउट। सो इट विल बी डन लाइक दिस। मुझे पता है मैग्निफिकेशन जो होता है इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज़ योर हाइट ऑफ द इमेज। चाहे आप I इस्तेमाल करो या H2 लिखो, डजेंट मैटर, H2/H1, ठीक है। आप I/O भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ से H2 हम निकाल सकते हैं, राइट, वी कैन सिंप्लीफाई। यहाँ से आप H2 निकालोगे तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, मीन्स H2 अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा M × H1। तो बड़ा सिंपल है, मैग्नीफिकेशन मुझे मिल गया था जो कि मेरा था 5/9, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट से, जो कि आपका है 4.5 ईयर, राइट। बहुत सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर H2, दिस इज़ योर H2। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो ये दिखाता है, क्योंकि इमेज अगर आप देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आई है +2.5 सेंटीमीटर, तो ये जो इमेज है वो इरेक्ट होगी, ठीक है, स्मॉल इन साइज होगी, वर्चुअल होगी। और अगर आप नीडल को फर्दर मूव करते हो अवे, लाइक इफ इट इज़ मूव्ड फार्दर अवे, दूर, मिरर से दूर लेके जाओगे, इमेज भी जो होगी इट विल ऑल्सो स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द फोकस, एंड देयर विल बी द डिक्रीज इन द साइज, ओके। So this is what the solution will be. So I hope this part is very much clear to you. So आज का वीडियो यहीं तक था। I hope ये जो 2 क्वेश्चंस किए हैं ये थोड़े लंबे ज़रूर थे, बट आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। एंड इसी तरह से हम फर्दर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, पार्ट वाइज पार्ट करते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do subscribe to my channel, share this video with the people around you and do like this video. आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट टर्न पे विद सम न्यू क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।